दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, क्योंकि आपने 1000 सब्सक्राइबर किए हैं और लगभग 80,000 लोगों ने मेरे चैनल को देखा है। आप सभी के सहयोग से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का विषय है व्हाट इज APF नंबर या APF प्रोजेक्ट क्या होता है, APF नंबर क्या होता है। दोस्तों APF का मतलब हो गया अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल, यानी कि ज़्यादातर जो है बिल्डर्स फ्लैट्स वगैरह या जो हाई राइज बिल्डिंग बनाते थे तब APF करवाते थे, अप्रूव्ड कराते थे बैंक से। APF के अंदर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती थी पहले, अब टाउनशिप वगैरह को भी APF करने लगे, उसमें प्लॉट्स वगैरह अपन खरीदते हैं, वो प्रोजेक्ट भी APF होता है। अब APF में क्या क्या शर्तें होती हैं दोस्तों। APF में बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उस प्रोजेक्ट के बारे में, इस बिल्डर या डेवलपर का जो भी प्रोजेक्ट है उसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट चेक करती है। इसके अलावा उसके जो परमिशंस होती है, एनवायरनमेंट की है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है, या जो भी परमिशंस है गवर्नमेंट से जो परमिशन होती है वो सारी चेक करती है, देखती है। उसके बाद में APF कोड या APF नंबर जनरेट करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट को APF नंबर देती है वो प्रोजेक्ट उस शहर के विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड होना चाहिए, और रियल इस्टेट जो एक्ट है रेरा से मतलब अप्रूव्ड होना चाहिए, उसमें रेरा नंबर होना चाहिए, तभी APF कोड देती है। इसके अलावा उसमें टेक्निकल या लीगल या जो उसका लिस्ट ऑफ चेन है वो सारे चेक करती है। तो अपन भी यदि APF प्रोजेक्ट में कोई प्लॉट्स, विला या फ्लैट खरीदते हैं तो अपने को दिक्कत नहीं आती है उसमें, या उसमें अपना नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा इसमें जो क्लियरेंस लेनी होती है उनको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, इसके अलावा एनवायरनमेंट से क्लियरेंस वगैरह लेनी रहती है। इसके अलावा बात करें तो वाटर बोर्ड से, यानी कि बिजली बोर्ड से, पानी बोर्ड से, उनसे भी परमिशन लेनी रहती है। और इसके अलावा जैसे फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर पूरा लेआउट फाइनल होना चाहिए, उसी के आधार पे बैंक APF नंबर देता है या APF कोड देता है। इसके अलावा यदि बात करें तो बैंक ज़्यादातर जिस बिल्डर का या डेवलपर का एक्सपीरियंस, यानी कि उसने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, कितने साल से काम कर रहा है, वो चीज़ भी देखती है। कम से कम 5 साल से पुराना यदि प्रोजेक्ट बिल्डर है या डेवलपर है तो उनको APF नंबर थोड़ा जल्दी मिल जाता है प्रोजेक्ट का। और इसके अलावा रेरा से अप्रूव्ड होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ जो संस्थाएं हैं जैसे क्रेडाई है, क्रेडाई से उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए, ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। अब इससे APF से फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों। APF से आप यदि कोई लोन लेते हैं तो उसके अंदर आपको समय कम लगता है, मतलब प्रोजेक्ट APF हो रखा है तो आपके उसकी लिस्ट ऑफ चेन चेक नहीं होती है, केवल वैल्यूएशन होती है या TIR रिपोर्ट बनती है। बाकी सारी चीज़ें APF में सारी चीज़ें चेक हो जाती है, तो इस वजह से इसमें दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, यदि किसी प्रोजेक्ट को एक बैंक ने APF कर दिया तो दूसरे बैंक को भी आसानी रहती है, दूसरा बैंक भी APF कर देता है। और भविष्य में मान लीजिए सारे प्लॉट्स या सारे फ्लैट्स सारे सेल हो गए, उसके बाद में भी लोन लेते हैं तो APF प्रोजेक्ट में ये फ़ायदा रहता है कि लोन मिलने में आसानी रहती है। इसके अलावा कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते हैं। दोस्तों APF कोड की एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ जो बैंक की साइट पे अपन देख सकते हैं। उस पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी रहेगी, उसके बाद में APF की लिस्ट आ जाती है, APF कोड आ जाता है। जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी फ्लैट या अपन प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका यदि APF नंबर है तो वो लीगल है, आप उसमें खरीद सकते हैं, आपका पैसा सेफ है। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को अपने को शेयर कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।